आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है 84 लाख जोनियां। देखिए, अक्सर हमारी चर्चाओं में लगभग प्रतिदिन ही ये 84 लाख जोनियों का जिक्र आता रहता है। हमारे बोलचाल में ये शब्द बार बार प्रयोग में आते हैं, क्योंकि हम प्रतिदिन जो इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल पर जो ब्रह्म मुहूर्त उपदेश की जो वीडियो बनाते हैं, या शाम को आप संध्या बेला संदेश की वीडियो बनाते हैं, जो अब तक परमात्मा के आशीर्वाद से लगभग 1200 से ऊपर हो चुकी है, इन सभी वीडियो में ही आत्मा, परमात्मा और प्रकृति की जो 3 गुण है, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण पर ही चर्चाएं होती हैं। और इन 3 गुणों से ही आपके मेरे 3 शरीर बने हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में जिस जिस गुण का जितना जितना संग करता है, फिर वैसा वैसा उसका कर्माशय बनता है। तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण कहा गया है, रजोगुण से 10 गुना अच्छा सतोगुण कहा गया है। अक्सर हम इसको देखिए, रंगों से तमोगुण को काले रंग से दर्शाते हैं, रजोगुण को हम क्योंकि संसार के विषय भोगों से दिखाते हैं, संसार की रंगीनियां कहो, एक विषय भोगों का एक आकर्षण को, इसलिए हम उसको देखिए पीले, लाल, एक हरे से रंग से रंगीन रंग उसमें दिखाते हैं। वो अक्सर हमारी चर्चाओं में देखिए वो रजोगुण का एक कारण है। और अक्सर देखिए हम सतोगुण को सफेद रंग से दर्शाते हैं, आत्मा और परमात्मा को भी हम सफेद रंग से दर्शाते हैं। और कभी कभी किसी शब्द विशेष पर जब हमने कोई विशेष ध्यान आपका केंद्रित करना होता है कि आप उस शब्द पर चिंतन करें, कोई सुधार लाएं, सकारात्मक चिंतन हो, तब भी हम उस शब्द विशेष को सफेद रंग से दर्शा देते हैं। अभी देखिए, कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो प्रसारित किया था, अंत समय आने से पहले ही उस अंत का हम चिंतन कर ले। उस अंत का अभिप्राय देखिए एक मृत्यु से ही था, और उसको भी हमने देखिए काले रंग से ही दर्शाया था। वैसे तो देखिए तकरीबन 3 साढ़े 3 वर्ष पहले हमने 84 लाख जोड़ियों का एक रहस्य के ऊपर बहुत बड़ी एक वीडियो बनाई थी, जिसमें हमने विस्तार से ये जो 84 लाख प्रकार की जोड़ियां हैं, जो अक्सर एक साधारण मनुष्य देखिए 84 लाख जोनियों को भले ही एक बार बार शब्दों का इस्तेमाल तो करता है, और अक्सर एक मनुष्य भ्रमवश ऐसा भी मान चुका है कि मनुष्य को मरने के बाद फिर 84 लाख प्रकार की जोनियों में जाना पड़ता है, यानी उन जोनियों में घूमने फिरने के बाद फिर पुनः से मनुष्य जोनी मिलती है। इसलिए मनुष्य जोनी का अधिक महत्व है। देखिए, महत्व अधिक है, यहाँ तक तो पूर्ण रूप से बात एक सच है। लेकिन ये जो 84 लाख प्रकार की अन्य जोनी है, यानी कि शेष जो 83,99,999 जोनियों में जाना पड़ेगा, उसका देखिए कोई आधार है, कर्मों का आधार है। शास्त्रों में बार बार ठोक बजा के कहा जाता है, कर्म फल सिद्धांत को समझो। ये जो विहित कर्म है, विधि विधान द्वारा जो आपको हमें करने को कहा गया है शास्त्रों में, कि ये कर्म आप कर सकते हो, और जिन जिन कर्मों को मना किया गया वो निषेध कर्म है। निषेध कर्म करने से हमें आपको बचना चाहिए। इसलिए तो देखिए हमने उसको निषेध कर्मों को काले रंग से दर्शाते हैं। हम सभी भाई बहन देखिए प्रतिदिन कोई ना कोई वाहन अपना चलाते हैं, स्कूटर, कार। जब वहां भी तो हम यातायात के नियमों का पालन करते हैं। जो जो कर्म हमें करने का एक अधिकार है, वो हमें करने होते हैं। निषेध कर्मों से हमें बचना होता है। निषेध कर्मों को करने पे फिर हमें सजा मिलती है, चलान कटते हैं। अब छोटा मोटा कोई अगर किसी ने एक उल्लंघन किया है तो उसको धनराशि देकर भी गुजारा हो जाता है। लेकिन जब जब कोई हम विशेष प्रकार के एक उल्लंघन कर जाते हैं, तब ऐसी स्थिति विशेष में आपको हमें चलान नहीं, आपको हमें देखिए पकड़कर जेल में डाल दिया जाता है। ये देखिए विभिन्न स्थितियां आप और हमारे जीवन में एक प्रत्यक्ष रूप से आपके हमारे जानकारी में, लेकिन हम शास्त्रों पर अक्सर कोई विशेष विचार करते नहीं है। विचार नहीं करने के कारण ही देखिए मनुष्य के मरने के बाद भले ही एक साधारण मनुष्य देखिए बहुत ठोक बजाकर कहता रहता है उसका स्वर्गवास हो गया, इसका स्वर्गवास हो गया, अक्सर मनुष्य बोले गए शब्दों पर देखिए कोई विचार नहीं करता।
हालांकि देखिए ये शुभ एक संकेत होते हैं कि हम किसी के प्रति एक अच्छे भाव रखें, यहाँ तक तो बात ठीक है। लेकिन मनुष्य को देखिए अपने मिले हुए जीवन में यथार्थ ज्ञान लेना चाहिए, अपने सत्वगुण बढ़ाना चाहिए। सत्वगुण बढ़ाने का अभिप्राय अपने ज्ञान को एक सही सही यथार्थ स्थिति में, वास्तविक स्थिति में लाना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में सभी बातों का अक्सर मैं तो कहता हूँ ना, ये शास्त्र आपके हमारे जीवन की एक कुंजी है, ये आपके हमारे मार्गदर्शक है। तभी तो बार बार कहा जाता है ब्रह्म मुहूर्त में उठो, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त सत्वगुण की एक शुद्धतम अवस्था होता है, जब आपके हमारे मन बुद्धि का बल्ब भी देखिए पूर्ण रूप से जला होता है। तब हमें शास्त्रों में कही गई जो सूक्ष्म विषय है वो हमें समझ में आने लगते हैं। अन्यथा देखिए दिन में तो रजोगुण की स्थितियां होती हैं, शाम को सूर्य डूबने के बाद तमोगुण की स्थितियां बनती हैं। अब तमोगुण को तो देखिए अज्ञानता से जोड़ा गया है, अंधकार में आपको हमें कुछ सूझता नहीं है, तन के स्तर पर भी हमें ठोकरें लगती है, अज्ञानता के स्तर पर भी हमें देखिए एक मन की जो स्थितियां हैं वो उनमें अधिक विकार होते हैं, मोहनात्मक स्थितियां होती हैं। अज्ञानता में आपको हमें कुछ सही सही सूझता नहीं, इसलिए आपके हमारे कर्मों में देखिए पाप कर्मों की प्रधानता बनी रहती है। अक्सर ऐसे स्पष्ट बातों को एक साधारण मनुष्य देखिए पचा नहीं पाता, स्वीकार कर नहीं पाता, क्योंकि एक भ्रम की स्थितियां, अंधविश्वास की स्थितियां कहो, या एक बहुत अधिक लोगों में जो एक भेड़ चाल सी चली हो। देखिए भेड़ चाल का अभिप्राय क्या होता है, जहां अधिक संख्या में लोग एक ही दिशा में चलते हैं तो उसी दिशा का ही एक साधारण मनुष्य अनुकरण करता है, अनुसरण करते हैं। लेकिन हम उस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल पर जो प्रतिदिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त उपदेश में और शाम को संध्या बेला संदेश में हम जिन जिन बातों का विषय रखते हैं, उन बातों को हमें ध्यान पूर्वक एकांत में सुनना चाहिए। मैं तो बार बार कहता रहता हूँ कि हम सभी इन वीडियो को ब्रह्म मुहूर्त में ही सुने। ब्रह्म मुहूर्त में फिर देखिए एक एक शब्द पर हम चिंतन कर सकते हैं। जब जब आपका हमारा ज्ञान कारण शरीर में टिकने लगता है, अब देखिए कारण शरीर का ही नाम आए तो कितने ऐसे लोग हैं, लगभग देखिए 90-95% लोग ऐसे हैं जिनको देखिए कारण शरीर का कभी नाम ही नहीं सुना। अब जिस मनुष्य ने देखिए कारण शरीर का कभी नाम ही नहीं सुना, तब ऐसी स्थिति विशेष में उसको कारण शरीर का क्या क्या महत्व है, उसमें क्या क्या स्थितियां बनती हैं। क्योंकि कारण शरीर में देखिए आपका हमारा एक सिम कार्ड है, जी जो आपके हमारे मोबाइल चलते फिरते आपको जानकारियां देते हैं, इनके पीछे जो है वो एक सिम कार्ड है। इसी तरह आपके हमारी ये जो 84 लाख प्रकार की जोनियों में ये जो आज मैंने लिखा है ना, सदगति और दुर्गति, ये देखिए वैसे मैंने मोटे स्तर पर लिखा है, क्योंकि आरंभिक स्तर पर देखिए सूक्ष्म ज्ञान देना संभव नहीं होता, जबकि सदगति का अभिप्राय तो देखिए वास्तव में मायातीत की स्थिति से होता है, जब आपका हमारा 84 लाख प्रकार की जोनियों में आना जाना ही समाप्त हो जाता है। उसको शास्त्रों में तकनीकी रूप से सदगति कहा गया। जबकि आज की चर्चा में देखिए हमने 84 लाख प्रकार की जोनियों में 4 लाख जोनियों को मोटे स्तर पर, ताकि एक साधारण मनुष्य कम से कम देखिए उस दुर्गति की 80 लाख जोनियों से बचे, क्योंकि 84 लाख प्रकार की जोनियों में 80 लाख प्रकार की जोनियों का बहुत बड़ा एक आंकड़ा है। लगभग ये देखिए 95% बैठ जाता है। इसका अभिप्राय क्या है कि आप और हम जितनी भी मृत्युएं देखते हैं मनुष्य योनि में, उनमें लगभग देखिए, मैं क्षमा चाहता हूँ इन शब्दों का प्रयोग करने के लिए, लेकिन शब्दों का यथार्थ अर्थ समझाने के लिए हमें समझना होगा। यानी कि आपके हमारे जीवन में जितनी भी देखिए मृत्यु होती है, जब वो 80 लाख प्रकार की योनियों में आप देखते हो कि कितने ही देखिए दिन प्रतिदिन मच्छर भी पैदा होते हैं, कीट पतंगे कितने पैदा होते हैं, कितनी वनस्पतियां उगने लगती हैं। मानसून के दिनों में तो कितनी ही वनस्पति उग उग कर अपना अस्तित्व जताती हैं। इसी तरह कितने पक्षी जन्म लेते हैं, कितने पशु जन्म लेते हैं। अब ये जो जन्म लेने वाली जितनी भी देखिए आत्माएं, यानी कि स्थूल शरीर, क्योंकि आत्मा का तो देखिए जन्म मरण होता नहीं, लेकिन आत्मा की मौजूदगी द्वारा ही उन स्थिति विशेष में जोनि का, शरीर का एक विकास होता है, क्योंकि बिना उसके विकास के तो देखिए वो जोनि बन नहीं पाती। अक्सर मनुष्य देखिए कभी कभी नाश्ते में ये जो अंकुरित दालें हम खाते हैं,
हम चनों को भिगोते हैं। अब उनमें भी देखिए जो अंकुरण होता है वो बिना आत्मा के प्रवेश के संभव ही नहीं है। हालांकि मेरी इन बातों का लगभग सभी मनुष्य खंडन करते हैं, लेकिन इसके पीछे का जो एक वैज्ञानिक आधार है, देखिए आत्मा के आने मात्र से ही उस पदार्थ में एक विकास होता है। जहां जहां विकास होगा तो आपको हमें इस अर्थ में लेना चाहिए कि वो एक आत्मा का प्रवेश है, क्योंकि आत्मा परमात्मा की एक शक्ति रहने से ही उसमें एक विकास होता है। और जहां आत्मा है, क्योंकि परमात्मा को तो देखिए एक सर्वदेशीय कहा जाता है, सर्वव्यापी सत्ता कहा जाता है। इसलिए तो मैं अक्सर अपनी चर्चाओं में बार बार कहता रहता हूँ कि आत्मा के भीतर भी परमात्मा है, आत्मा के बाहर भी परमात्मा है। जो बाहर की शक्ति है वो एक परमात्मा रूप में आपके हमारे मार्गदर्शन है, आपके हमारे मित्र हैं, सखा है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को अपना मित्र मानने के लिए कहा है कि आप मुझे अपना मित्र समझो। अक्सर देखिए ये चर्चाएं आप ग्रंथों में हम सुनते हैं, जबकि हम आत्मा के भीतर इसलिए हम परमात्मा की शक्ति भी मानते हैं क्योंकि परमात्मा एक सर्व शक्तिशाली सत्ता के साथ साथ एक सर्वव्यापी सत्ता है। हालांकि उस शक्ति को शास्त्रों में देखिए निर्गुण निराकार कहा गया, क्योंकि सगुण रूप में तो वो संभव ही नहीं है। एक स्थूल शरीर आकार लेता है, उस आकार के ऊपर आकार तो संभव नहीं है ना। यानी कि आत्मा और परमात्मा, जब हम कहते हैं ना आत्मा के बीच में परमात्मा है, इसका अभिप्राय क्या है कि परमात्मा की जो एक निर्गुण निराकार ब्रह्म शक्ति एक सत्ता रूप में है, जिसको अक्सर हम कहते हैं ना कि आप सभी भाई बहन, हम सभी भाई बहन, यानी कि एक कैमरे की निगरानी में। उसका अभिप्राय क्या होता है? ये कैमरे का अभिप्राय होता है कि परमात्मा की जो एक सर्वव्यापी सत्ता की जो एक मौजूदगी है उसकी निगरानी में है। देखिए इन सभी शब्दों के हमें भावार्थ समझने होंगे। जितना जितना हम देखिए शास्त्रों का ज्ञान अपने मिले हुए जीवन में समझते जाते हैं। हालांकि शास्त्रों में तो बार बार आत्मा को ही देखिए ज्ञान स्वरूप कहा जाता है। जी जो हम प्रतिदिन जो आज तक हमने देखिए 1200 भी वीडियो बना दी हैं और आगे भी देखिए परमात्मा के आशीर्वाद से जी बढ़ती रहती है। इन सभी वीडियो में हम कोई नया ज्ञान नहीं देते, शास्त्रों में भी कोई नया ज्ञान नहीं है। ये सभी ज्ञान आपके हमारी आत्मा के अंदर पहले से ही है। आत्मा को एक ज्ञान स्वरूप कहा जाता है, जैसे परमात्मा को सच्चिदानंद कहा जाता है ना, क्योंकि परमात्मा की सत्ता एक आनंद स्वरूप है, उसमें आनंद नित्य रहता है हर क्षण। बल्कि शास्त्रों में तो जहां तक कहा गया है कि परमात्मा में आनंद रहता है, ऐसा भी नहीं है। परमात्मा स्वयं ही आनंद स्वरूप सत्ता है, क्योंकि जब हम कहते हैं ना परमात्मा में आनंद रहता है तो फिर ऐसा हमें बोध होता है कि आनंद अलग स्थिति है, परमात्मा एक अलग स्थिति। देखिए इस शब्दों के एक सूक्ष्म एक दृष्टिकोण से जब जब हम तकनीकी रूप से शब्दों पर अध्ययन करते हैं तो इन सभी बातों से फिर हमें परमात्मा की विशालता का बोध होने लगता है और अपने मिले हुए जीवन का एक हमें एहसास होने लगता है कि आपको हमें ये जो मिला हुआ मनुष्य योनि का जन्म है, इसका हम अधिकांश हिस्सा विषय भोगों में ही बिता देते हैं, विषय भोगों को इकट्ठा करने में, भोगने में। और उसी दिशा के दौरान हम देखिए पाप कर्म करते हैं। कोई मनुष्य देखिए हंसी मजाक में पाप कर्म नहीं करता, उसके पीछे का कारण क्या है? रजोगुण। अभी कुछ दिन पहले ही हमने कहा था ना कि तमोगुण में गिरने का कारण क्या है? आपका मेरा रजोगुण है, आपके मेरे विषय भोग है, आपके मेरे संसारी आकर्षण है। ये आकर्षण यदि आपसे हमारे ज्ञान पूर्वक एक वैराग्य की स्थिति में आ जाते हैं, यानी कि हम विषय भोगों के पीछे भागते नहीं। जब जब हम विषय भोगों को भोगते हैं, उनके पीछे भागते हैं, उनका संग्रह करते हैं, हम चाहते हैं कि हर क्षण हम विषय भोगों का संग करते रहे। आजकल तो देखिए जगह जगह 24/7 का एक साइन बोर्ड लगे होते हैं। इसका अभिप्राय क्या है कि मनुष्य कलयुग में 24 घंटे कुछ ना कुछ भोग करना चाहता है। कभी कुछ खाना चाहता है, कभी कुछ पीना चाहता है, कभी अच्छे अच्छे दृश्य देखना चाहता है, कभी स्पर्श का सुख लेना चाहता है, कभी संगीत का सुख लेना चाहता है। यानी कि मनुष्य रजता नहीं है, दिन प्रतिदिन वो एक विषय भोगों की ओर आकर्षित होता जा रहा है। तभी तो देखिए 24/7 का ये साइन बोर्ड पिछले काफी वर्षों से एक देखने में आ रहा है। यानी कि मनुष्य सातों दिन 24 घंटे विषय भोगों को भोगना चाहता है, जबकि
प्रकृति द्वारा आपका महाराज ये जो एक स्थूल शरीर है, इसकी देखिए कुछ मर्यादाएं हैं। ये नींद भी लेगा, थक भी जाएगा। आपका भरा देखिए, सुबह के नाश्ते में आप 1 परोठा खाओ, 2 खाओ, आप ऐसा तो नहीं 50, 100, 200 परोठे खा सकते। ये सभी स्थितियों का हमें ज्ञानपूर्वक एक चिंतन करना चाहिए, ताकि हम अपने मिले हुए जीवन के महत्व को समझें। ये जो प्रकृति के ये जो 3 गुण हैं, इनकी क्या-क्या स्थिति है, इनको हम समझें। किस गुण विशेष के साथ हमें जुड़ना चाहिए, उसका हमें संग करना चाहिए। जब जब हम देखिए सत्वगुण का संग करते हैं, तो हम ज्ञान में स्थिति में रहते हैं, क्योंकि आत्मा भले ही देखिए ज्ञान स्वरूप है। हम ये जो 1200 वीडियो बना चुके हैं, ये प्रतिदिन जो हम ब्रह्म मुहूर्त उपदेश, संध्या बिला संदेश की वीडियो में हम ज्ञान की बातें करते हैं, ये कोई हम नया ज्ञान नहीं देते। ये ज्ञान तो पहले से ही आपके हमारे भीतर में है। एक पेड़ पौधे की आत्मा में भी पहले से ही ज्ञान है। एक कीड़े मकोड़े मच्छर में भी पहले से ही ज्ञान है। पक्षी पशु सब में ज्ञान है, क्योंकि आत्मा ज्ञान स्वरूप है। ये तो हम प्रकृति के विषय भोगों को भोगने के कारण अपने ज्ञान को स्वयं ही आवृत कर लेते हैं। देखिए कोई दूसरा तीसरा आपके हमारे ज्ञान को आवृत नहीं करता। ऐसे हम कभी कभी हंसी मजाक में कह देते हैं, क्या करें माया नहीं हमें पकड़ा हुआ। देखिए माया तो अपने आप ही जड़ है। माया अपने आप जड़ का मतलब क्या है? जैसे हम देखिए घर पे सोफे पे बैठते हैं, तो सोफा चल के हमारे पास नहीं आता, वो तो जड़ स्थिति है। हम चलते हैं, सोफे पर बैठते हैं, यानी कि एक चेतन सत्ता स्वयं निर्णय लेती है उस पर बैठने का। इसका अभिप्राय क्या है कि माया ने हमें नहीं पकड़ा हुआ, हमने माया को पकड़ा हुआ है। हम माया के जो 3 अलग अलग गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, शास्त्रों में तो बार बार कहा गया है, तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से 10 गुना अच्छा सतोगुण है। अक्सर इनको मैं देखिए तमोगुण को 1, रजोगुण को 10 और सतोगुण को 100 अंकों से समझाते हुए इनके महत्व को समझाता हूँ। जैसे हम अपने मिले हुए जीवन में देखिए 1 के सिक्के को कितना महत्व देते हैं, 10 के सिक्के को कितना महत्व देते हैं, जबकि 100 के नोट को तो हम महत्व देते हैं। जबकि मिले हुए जीवन में हम सत्वगुण को महत्व नहीं देते। यदि हम सत्वगुण को ही अधिक महत्व देंगे, तो फिर हम ब्रह्म मुहूर्त में सहज ही उठने लगेंगे, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त सत्वगुण की एक शुद्धतम अवस्था होती है। उस समय विशेष में हम देखिए तामसी या राजसी नींद का एक सुख ले रहे होते हैं। देखिए राजसी नींद, तामसी नींद और सात्विक नींद का अभिप्राय क्या होता है कि जब हम 4, 5, 6 घंटे की नींद लेते हैं, तो वो सात्विक नींद है। उसका शास्त्रों में एक अनुमति है। जब हम 6 घंटे से अधिक सोते हैं, 8 घंटे सोते हैं, वो राजसी नींद है। और कुछ मनुष्य तो देखिए 8 घंटे से भी अधिक 9 घंटे, 10-10 घंटे सोए रहते हैं। और कभी-कभी तो देखिए हम उठने के बाद भी बिस्तर पर प्रमादवश पड़े रहते हैं, भले ही अखबार पढ़ते हैं, मोबाइल पर अपनी कुछ काम धंधे करते रहते हैं, चाय पीते हैं या और विभिन्न गपशप मारते हैं। ये सभी स्थितियां भी देखिए फिर सोने के अंतर्गत ही आ जाते हैं। यानी कि जब जब हम देखिए बिस्तर पर ही पड़े हुए हैं, तो वो आपके मरी देखिए ये स्थितियां फिर वो एक सोने से ही जोड़ दी जाती हैं। देखिए इन सभी बातों के हमें भावार्थ समझने होते हैं। शब्दों को पकड़ने मात्र से आपका हमारा कोई कल्याण होने वाला नहीं। इसलिए आप सभी भाई बहनों को अपनी सदगति के लिए, हालांकि देखिए सदगति का मैंने बताया ना अभिप्राय क्या है कि जब मनुष्य जन्म मरण के बंधन से मुक्ति पा लेता है। और मुक्ति कब पा सकता है? जब स्थूल शरीर के रहते रहते वो जो कारण शरीर है, जैसे रोग का कोई कारण हम दूर करते हैं, डॉक्टर दवाई देता है, विभिन्न प्रकार के निरीक्षणों द्वारा जब वो कारण को जान लेता है, तो उस कारण को समाप्त करता है। कारण समाप्त होते ही फिर 2-4 दिन में वो रोग समाप्त हो जाता है और हम दर्द से निजात पा जाते हैं। आपका महाराज ये जो बार बार 84 लाख प्रकार की जोनियों में जन्म होता रहता है, तो ये एक दुखमय है। भगवान श्री कृष्ण ने तो इस जगत को ही बार बार गीता में दुखल्य नाम से कहा है। आपके हमारे जीवन में देखिए स्वयं आपका भी अनुभव है, मेरा भी अनुभव है। हम सबके जीवन में देखिए कम अधिक दुख बने रहते हैं। इन दुखों का कारण क्या है? आपके हमारे विषय भोग। जब 84 लाख प्रकार की जोनियों में जो एक जन्म मिलता है, और 84 लाख प्रकार की जोनियों में एकमात्र मनुष्य जोनि ऐसी है जिसमें हम इस बंधन को तोड़ सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं। यानी कि जन्म मरण के बंधन का ये जो एक सिलसिला चलता आ रहा है, इसको हम समाप्त कर सकते हैं। इसको समाप्त करने का एक ही कारण कि हमें कारण शरीर को समाप्त करना होता है। और कारण शरीर का समाप्ति देखिए स्थूल शरीर के रहते रहते ही संभव है।
देखिए जब स्थूल शरीर मर गया तो फिर कारण शरीर तो फिर पुनः एक नए शरीर का कारण बनेगा। ये जो 84 लाख प्रकार की योनियों में जो 80 लाख प्रकार की योनियों का जो बार बार जिक्र आता है, इसमें देखिए 20 लाख प्रकार की ये वनस्पति योनि है, यानी कि पेड़ पौधे ये जितने हैं उसी में आते हैं। विभिन्न प्रकार के ये जो आप और हम घरों में मिर्च मसाले भी इस्तेमाल करते हैं, ये भी देखिए एक जोनियां हैं। आप हम कितनी ही सब्जियां खरीद के लाते हैं, चाहे अदरक लाते हैं, मिर्च लाते हैं, लहसुन लाते हैं, गोभी, गाजर, मटर, ये सब देखिए जोनियां हैं। अक्सर मनुष्य इन सभी बातों को एक प्रथम दृष्टि में पहचान नहीं पाता। हम जितने भी देखिए फल खाते हैं, केला लेते हैं, सेब लेते हैं, नाशपाती, ये जितनी भी है ये सभी के सभी देखिए वनस्पति जोनिया में। हम अपने घरों में कितने ही देखिए गमले लगाते हैं, उनमें कितने पौधे लगाते हैं, पार्क में घूमने जाते हैं तो वहाँ कितनी तरह की वनस्पति देखते हैं, कितने तरह के फूल हैं। ये सभी की सभी देखिए वनस्पति कहो, पेड़ पौधे, ये 20 लाख प्रकार का आंकड़ा है। इसी तरह देखिए समुद्र में 9 लाख प्रकार के एक जलीय जीव हैं। और कीड़े मकोड़ों की संख्या देखिए 11 लाख बताई गई है, पक्षियों की संख्या 10 लाख बताई गई है, और पशुओं की तो देखिए एक विशाल संख्या है, वो 30 लाख प्रकार की। ये सभी मिलाकर देखिए ये 80 लाख प्रकार की योनियां कहलाती हैं। ये दुर्गति की योनि है। अब देखिए नीचे की योनियों को तो दुर्गति इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनमें तमोगुण की प्रधानता होती है। प्रकृति के 3 गुणों में देखिए तमोगुण की स्थिति एक निंदनीय कही गई है, निकृष्ट कही गई है, जबकि मनुष्य योनि को एक स्वाभाविक तो देखिए राजसी कहा जाता है। इसकी विषय भोगों में रुचि स्थूल शरीर के स्तर पर बनी रहती है। इसीलिए तो बार बार कहा जाता है सत्संग करो, सत्संग करो, यानी कि हम सतोगुण का संग करें, अपना सतोगुण बढ़ाएं, रजोगुण मर्यादा में रखें। यही तो भगवान श्री कृष्ण ने 5 घोड़ों के जो एक लगाम है अपने स्वयं के नियंत्रण में रखते हुए यही संदेश दिए कि हमें परमात्मा की शरणागति रहना है, हमें गुरु की आज्ञा में रहना है, हमें शास्त्रों को पढ़ते हुए शास्त्रों के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करना है। कुल मिलाकर हमें सत्वगुण का अधिक संग करना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अभिप्राय क्या है? वो सत्वगुण की एक शुद्धतम अवस्था होती है। देखिए प्रकृति के 3 गुण हैं जिनकी हम प्रतिदिन ही चर्चाएं करते रहते हैं। तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से 10 गुना अच्छा सत्वगुण है, इसलिए हमें सत्वगुण का अधिक से अधिक संग करना होगा। तभी तो हम बार बार अपनी चर्चाओं में एक जोर देकर और वीडियो के अंत में भी हम बार बार कहते हैं कि अपनी सात्विक दिनचर्या बनाएं, ब्रह्म मुहूर्त में उठे। किस लिए? ताकि आपका हमारा जो मिला हुआ जीवन है वो एक आध्यात्मिक उन्नति की ओर चलने लगे। देखिए आध्यात्मिक उन्नति कब आरंभ होती है? जब हम निष्काम भाव से कर्म करते हैं, प्रकृति के विषय भोगों से आपका हमारा ज्ञान पूर्वक वैराग्य होने लगता है। और आध्यात्मिक उन्नति होते होते आपके हमारे कार्य शरीर में जो अज्ञानता के विषय भोगों के जो बुरे संस्कार होते हैं वो जब दग्ध भी होने लगते हैं, समाप्त होने लगते हैं। देखिए जब बीज ही उसमें जल जाएगा तो उसमें अंकुरण की कोई संभावना नहीं होती। हम कभी कभी देखिए चने भूनते हैं ना, अब उसमें भूनने के बाद उसमें अंकुरण की संभावना नहीं रहती। और एक साधारण चने को हम पानी में भिगोते हैं या मिट्टी में डालते हैं तो उसमें अंकुरण की संभावनाएं होती। ये सभी स्थितियों के हमें अर्थ को समझना होगा, अपने मिले हुए जीवन को दुर्गति से बचाना होगा। क्योंकि मनुष्य योनि तो देखिए तभी मिलती है जब मनुष्य की मरते समय संचित कर्मों में पाप और पुण्य कर्मों की तुल्यता होती है। यह पुण्य कर्मों की अधिकता होती है और मनुष्य जो नहीं पाने की मन में इच्छा बनी रहती है। अब यदि ये संतुलन बिगड़ जाता है, अब देखिए हम मनुष्य जोनी में तो इसका अभिप्राय क्या है कि जन्म के समय हमारी आपकी ये तुल्यता थी, तभी आपको हमें मनुष्य जोनी का ये एक अनमोल जीवन मिला है, अवसर मिला है। यदि हम देखिए अपने मिले हुए जीवन में आध्यात्मिक उन्नति के लिए साधना आरंभ नहीं भी करते तो कम से कम मनुष्य को अपने मिले हुए जीवन में सात्विक स्थिति मजबूत करते हुए कम से कम अपने रजोगुण को मर्यादा में रखना चाहिए, तमोगुण में गिरने से बचना चाहिए। तमोगुण में गिरने का अभिप्राय क्या है कि हमें पाप कर्मों से परहेज रखना चाहिए, निषेध कर्मों से बचना चाहिए। जैसे हम निषेध कर्म यातायात में कर जाते हैं तो आपके हमारे चलान करते हैं, तो उसी तरह ये जो नीचे की 80 लाख प्रकार की योनियों के जो जन्म है ये
मनुष्य योनि में किए गए पाप कर्मों के ये चालान ही भुगत रहे हैं। अब नीचे की योनियों में तो देखिए दुख ही दुख है। आपको हमें देखिए नाश्ता मिलता है, दोपहर की रोटी, शाम की रोटी, पहनने को वस्त्र, रहने को घर और भी विभिन्न प्रकार के एक सुख भरी सुविधाएं हैं। लेकिन मनुष्य से नीचे की जोनियों में देखिए पशुओं की क्या स्थिति है। हम तो देखिए बाजार में जाते हैं, कोई कुत्ता मिल रहा है, कोई गाय मिल रही है, तो उनकी क्या स्थिति है, वो आपके हमारा मुंह देखते हैं कि शायद हम उनके लिए भोजन का कुछ लेके आए। हालांकि वो परमात्मा ने उनको देखिए कर्म से अचेत रखा हुआ है। हम थोड़ी आगे निकल जाते हैं तो वो भूल जाते हैं, वो अपने दिनचर्या में मस्त रहते हैं। यानी कि अपने अपने मिले हुए जीवन में उनको ऐसा दुख महसूस नहीं हो, तो परमात्मा की इतनी असीम उन जोनियों के जीवों पर भी एक दया भाव है कि उनको क्रम से अचेत रखा, उनको सुख का भी और दुख का कोई बोध नहीं रहता। लेकिन फिर भी देखिए नीचे की जोनियों में तो देखिए दुख ही दुख है। इन सभी बातों पर हम जितना जितना ज्ञान पूर्वक चिंतन करते हैं, तो फिर मनुष्य अपने मिले हुए जीवन के महत्व को समझ जाता है, वो पाप कर्मों से बचने लगता है। यानी कि वर्तमान मिले हुए जीवन में वो पुण्य कर्मों को ही करता है। अब पुण्य कर्म क्या है, देखिए जब हम रजोगुण में रहते हुए साधारण पुण्य कर्म करते हैं, यानी कि अन्य जीवों को पीड़ा नहीं देते, शास्त्रों के अनुसार विहित कर्म करते हैं। ये विधि विधान कर्म कांड किस लिए बताए गए हैं कि हमें पाप कर्मों से बचना है, हमें शास्त्रों के अनुसार अपनी दिनचर्या रखनी है। ये कर्म कांड इसीलिए बनाए गए हैं कि हम भय से, लोभ से, किसी तरह परमात्मा से अपनी हाय हेलो बनाए रखें। सात्विक जितने भी गुण आपके हमारे आते हैं, उससे आपके हमारे देखिए पाप कर्मों से दूरी बनती है। और जब जब आपके हमारे जीवन में सत्संग की न्यूनता रहती है, हम केवल रजोगुण में उछल कूद करते हैं, नाचते गाते रहते हैं, तो फिर आपका हमारा ज्ञान की न्यून स्थिति होने से एक साधारण मनुष्य के जीवन में पाप कर्मों की संख्या बढ़ने लगती है। उसको ऐसा बोध नहीं होता, क्योंकि वो राजसी मनुष्यों के बीच में ही उठता बैठता है। वो बहुत सारे मनुष्य ही देखिए पाप कर्म कर रहे होते हैं, इसलिए उसको अपने स्वयं के किए गए पाप कर्म दिखाई नहीं देते। देखिए ये सभी बातें हो सकता है प्रत्यक्ष रूप से आपको हमें थोड़ा अच्छी नहीं लगती हो, हमें स्वीकार्य नहीं होती, लेकिन इन सभी बातों पर जब हम ब्रह्म मुहूर्त में एक यथार्थ चिंतन करते हैं, शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, तो इन सभी छोटी छोटी बातों में आपको हमें एक अपने स्वयं की ही गलतियों का एहसास होने लगता है कि कल मैंने दिन भर में कितने कितने पाप कर्म किए। देखिए ऐसा बोध तभी होता है जब हम अपने ज्ञान की स्थिति में एक सुधार लाते हैं। हालांकि शास्त्रों में ऐसा कहीं प्रत्यक्ष रूप से नहीं कहा जाता कि पशु योनि के बाद मनुष्य योनि की प्राप्ति होती है। देखिए ये एक कर्म है, जैसे ये पेड़ पौधे देखिए सबसे निचली योनि माने जाते हैं, क्योंकि ये चल फिर भी नहीं सकते। उसके बाद देखिए ये जलीय जीव को हो, कीड़े मकोड़े को, अक्सर हम देखिए बंद गोभी काटते हैं या फूल गोभी में अक्सर वो देखिए रेंगते हुए छोटे छोटे जीव निकलते हैं। तो इसका अभिप्राय क्या है कि वनस्पति के बाद वो रेंगने वाले जीवों की एक उत्पत्ति होती है। फिर ये कीट पतंगे आ जाते हैं, उड़ने वाले कितने प्रकार के देखिए कीट पतंगे हैं। अब मानसून के दिनों में तो कितने प्रकार के ये मच्छर आते हैं, एक एक दिन में जिनके देखिए बार बार जन्म मरण होते रहते हैं। ये सभी स्थितियां प्रथम दृष्टि में हमें थोड़ा विचलित करती हैं। देखिए कीड़े मकोड़े के बाद कीट पतंगे, फिर पक्षी, फिर पशुओं की संख्या आती है। फिर पशुओं का अभिप्राय देखिए, क्योंकि पशुओं का जन्म और मनुष्य का जन्म, इन दोनों की प्रक्रिया को एक समान माना गया। देखिए 4 प्रकार की योनियों के बताए गए ना, उद्भिज, स्वेदज, अंडज और जरायुज। ये जो मनुष्य की और पशुओं की जो जन्म होने की जो एक प्रक्रिया है, वो जरायुज में आती है। पक्षियों की देखिए अंडज में आती है। और ये जो कीट पतंगे जितने भी हैं, ये स्वेदज में आते हैं, गंदगी से, ये आपके पसीने से उत्पन्न होते हैं। और ये जो उद्भिज है, ये जो पृथ्वी को फोड़ के मतलब नीचे से ऊपर इनकी उत्पत्ति होती है बीज से, तो ये उद्भिज कहलाते हैं। पृथ्वी की मतलब मिट्टी को फोड़ के बाहर निकलती है ये वनस्पति। ये सभी स्थितियां देखिए आपको हमें ज्ञान पूर्वक समझने से ही समझ आती है। और ये जो मैं भी कह रहा था ना, मनुष्य और पशुओं के जो जन्म लेने की स्थितियां एक जैसी। अब देखिए पशुओं के जो बच्चे जन्म लेते हैं उनमें भले ही अलग अलग स्थितियां हैं। अब देखिए कुत्ते का जन्म जो है 2.5-3 महीने के दौरान होता है। अब गाय का ऐसा माना गया कि 1 वर्ष की अवधि के बाद एक बछड़े का जन्म होता है। इंसानों में देखिए 9
वहाँ 9 दिन का एक समय अवधि बताई गई है। ये विभिन्न स्थितियों को हमें देखिए ज्ञानपूर्वक इन पर थोड़ा चिंतन करना होता है। अब मनुष्य योनि के बाद मनुष्य योनि मिलेगी ऐसा भी नहीं है। देखिए जब संचित कर्मों में पाप और पुण्य कर्मों की तुल्यता बन जाती है। अब देखिए किसी के 70% पाप कर्म है वर्तमान जीवन में, पुण्य कर्म 30% है, तब ऐसी स्थितियों में उसको मरने के बाद देखिए नीचे की योनियों में, पक्षी योनि में कहो, पशु योनि में जाना पड़ेगा। अब पशु योनि के मरने के बाद उसको मनुष्य योनि नहीं मिलती, ये मिलेगी तो तभी जब उसके संचित कर्मों में पुण्य पाप कर्म घटते घटते वो पुण्य कर्मों की बराबर आ जाएंगे। अब देखिए मनुष्य योनि की मरते समय पाप कर्मों की संख्या 70% थी, पुण्य कर्म 30% थे। अब नीचे की योनियों में वो 70% से घटते घटते 40% रह गई, वो जैसे ही 30% रह जाएंगे, यानी पाप कर्म घट घट के जब वो पुण्य कर्मों की बराबरी पे यानी कि 30-30% रह जाएंगे, तब पुनः उसको मनुष्य योनि की प्राप्ति होती है। अब यदि उससे पहले उसको यदि पशु योनि मिली है, उस समय उसके पाप कर्म घट घट के अभी 50% थे, पुण्य कर्म अभी 30% है, तब उस पशु योनि विशेष में मरने के बाद फिर दूसरी पशु योनि में जाना पड़ेगा, फिर तीसरी चौथी, जब तक वो घट घट के पुण्य कर्मों के बराबर नहीं होगी तब तक उसको पुनः मनुष्य योनि की प्राप्ति नहीं होती। हालांकि कुछ शास्त्रों में मेरा ऐसा भी पढ़ने में आया है कि गाय की मरने के बाद उसको मनुष्य योनि की प्राप्ति होती है। देखिए ये पशुओं में गाय को सात्विक माना गया, हालांकि मनुष्य से नीचे की सभी योनियां तामसी हैं। अब जैसे पक्षियों में देखिए कबूतर को सात्विक माना गया है, कौवे को एक तामसी माना गया है, कुत्ते को भी तामसी माना गया है। देखिए ये बड़ी सूक्ष्म स्थिति है, इस पर भी हमने देखिए ये जो बनी हुई प्रसारित हुई अब तक की जो 1200 से अधिक वीडियो है, इन सभी सूक्ष्म बातों पर हम समय समय पे देखिए कुछ ना कुछ एक इन पर प्रकाश डालते रहते हैं। लेकिन कुल मिलाकर देखिए हमें अपने मिले हुए जीवन के महत्व को समझना होगा। हमें देखिए ये जो मैंने आज दुर्गति की जो 80 लाख प्रकार की योनियों को काले रंग से इसलिए दर्शाया है कि हम थोड़ा अपने मिले हुए जीवन में पाप कर्मों से बचे हैं। ये नीचे की जो दुर्गति की जो 80 लाख प्रकार की योनियों का एक भय दिखाया है। आज मनुष्य देखिए तंबाकू खाता है, गुटखे खाते हैं, उस पर भी भय दिखाया गया कि आपके मुंह का कैंसर हो जाए। लेकिन अक्सर एक साधारण मनुष्य इन बातों का प्रति उदासीन रहता है। देखिए इन सभी बातों पर विशेष प्रसार फिर हम डालें, लेकिन आज हमें केवल इतना ही संदेश लेना है कि हमें अपने मिले हुए जीवन के महत्व को समझते हुए सत्व गुण का हमें अधिक से अधिक संग करना होगा, ताकि आपका हमारा रजोगुण मर्यादा में आ जाए। क्योंकि रजोगुण मर्यादा में आने पे फिर तमोगुण में गिरने की संभावना मनुष्य की समाप्त हो जाती है। क्योंकि तमोगुण में गिरने पे ही मनुष्य पाप कर्म करता है, पाप कर्म होने से ही उसका कारण शरीर में कर्माशय बिगड़ता है, कर्माशय बिगड़ने के साथ साथ उसके संस्कार बिगड़ते हैं, बिगड़े हुए संस्कार उसके मन बुद्धि में फिर बार बार फुरने जगाते हैं, जो फिर बुरे फुरने ही फिर नए नए और पाप कर्म करवाता हुआ ये पूरा पाप कर्मों का चक्र उसके जीवन का पीछे ही नहीं छोड़ता। यानी कि कुल मिलाकर जब उसके जीवन में ऐसी स्थितियां बनने लगती हैं तो फिर मरने के बाद ना चाहते हुए भी फिर मनुष्य की देखी ये जो 80 लाख प्रकार की जो अधोगति की स्थितियां हैं, ऐसी स्थितियों से फिर मनुष्य बच नहीं पाता। तो इसलिए हम सभी भाई बहनों को मिले हुए जीवन का सदुपयोग करते हुए सत्संग करना चाहिए, अपना सत्वगुण बढ़ाना चाहिए, ताकि आपके हमारे विषय भोग या रजोगुण ये एक मर्यादा में आ जाए। क्योंकि रजोगुण मर्यादा में आने पे ही आपका तमोगुण में गिरने की जो एक विपरीत स्थिति है, मनुष्य उससे अपने आप को बचा पाता है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों की सात्विक दिनचर्या निरंतर बने रहे, इसके लिए मेरी ओर से आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं।